नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा प्रफुल्ल पटेल की। राजनीतिक गलियारों में आजकल जोरों से चर्चा है कि जेल जाने से बेहतर है कि आप भाजपा में चले जाओ। विपक्ष के आरोपी नेता यह मानकर चल रहे हैं कि भाजपा में जाना मतलब भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति की गारंटी। ताजा मामला अजीत गुट के प्रफुल्ल पटेल का है। प्रफुल्ल पटेल ने पाला क्या बदला, उनका तो समय ही बदल गया। ईडी और सीबीआई की जांच के डर से सहमे सहमे रहते थे, पर भाजपा की साथी बनने के 8 महीना के अंदर ही 19 मार्च को सीबीआई ने स्पेशल जज प्रशांत कुमार के समक्ष राउज एवेन्यू कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया, जिस पर 19 अप्रैल को सुनवाई होनी है। राजनीतिक साथी बदलते ही प्रफुल्ल पटेल की हालात भी बदल गए। 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था, जिसमें पटेल पर यह आरोप लगाया गया था कि एक मंत्री के तौर पर उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के साथ मिलकर फायदे में चल रहे एयर इंडिया के रूट को निजी विमान कंपनी को सौंप दिया। सीबीआई ने यह भी कहा कि बिचौलिया दीपक तलवार मंत्री के नजदीकी होने का फायदा उठाकर इस साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाया। इसी तरह पटेल पर 2006 में निजी कंपनी विमान पट्टे पर लेने का भी आरोप था। इन पट्टे पर लिए गए बोइंग 777 और बोइंग 737 को बिना परिचालन के जमीन पर ही रखा गया, जिससे 2007-8 में 840 करोड़ का नुकसान हुआ। ईडी ने तो पटेल पर अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े होने का आरोप लगाया। ईडी का कहना था कि प्रफुल्ल पटेल ने अंडरवर्ल्ड इकबाल मिर्ची से एक जमीन का सौदा किया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है। 2019 और 2021 में पटेल से ईडी पूछताछ भी किया। प्रफुल्ल पटेल पर सीबीआई ने 4 एफआईआर दर्ज किया था, वो भी देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर। यह विडंबना है कि 7 साल की जांच के बाद देश के सबसे प्रीमियम जांच एजेंसी को प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सवाल यह है कि उनके भाजपा के साथी बनने के 8 महीना बाद ही ऐसा क्यों हुआ? यह भी एक संजोग है या साथी बनने का पुरस्कार, यह तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। भाजपा के साथी बनने के बाद सबूत नहीं मिलने का संजोग पहली बार नहीं है। प्रफुल्ल पटेल के नेता और महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ भी महाराष्ट्र पुलिस को महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने तो यहाँ तक कह दिया कि गलत सबूतों की वजह से अजित पवार का नाम इस घोटाले में आ गया था। इस तरह के अनगिनत उदाहरण हैं जिसमें विपक्ष के नेता के पाला बदलते ही जांच का शिकंजा ढीला पड़ जाता है और क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल हो जाता है। याद कीजिए, हेमंत विश्वकर्मा जब तक कांग्रेस में थे, जल आपूर्ति घोटाले की सीबीआई जांच की मांग भाजपा करती रही, पर जैसे ही हेमंत विश्वकर्मा ने कांग्रेस से पाला झाड़ा और भाजपा का दामन थामा, असम के मुख्यमंत्री बन गए। नहीं तो हो सकता था कि वो जेल में होते। शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, रेड्डी बंधु आदि जैसे सैकड़ों ऐसा नेता है जिनका साथी बदलते ही भाग बदल गया। सवाल यही है, क्या ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का बेजा इस्तेमाल हो रहा है? क्या इन सरकारी प्रीमियम एजेंसी की मदद से विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाकर अपने पाला में लाने का खेल तो नहीं चल रहा है? क्या यह विपक्ष को समाप्त करने का एक साजिश तो नहीं है? एयर इंडिया के घोटाले के आरोपी प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट मिलने से पहले कोयला घोटाले के प्रमुख किरदार नवीन जिंदल भी भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा का दामन थामते ही नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ने टिकट भी दे दिया। ये वही घोटाला है जिसकी बुनियाद पर भाजपा सत्ता में आई थी। इन घोटालों से कांग्रेस को भ्रष्ट कहने वाली भाजपा उन नेताओं को अपनी टीम में दिल खोलकर स्वागत कर रही है तथा फ्रंट फुट पर खेलने भी दे रही है। तो सोचना यह है
क्या यह कोई घोटाला था या नहीं? आखिर क्यों सीबीआई को 7 साल लग गया यह तय करने में कि कोई सबूत नहीं मिला? यह उस एजेंसी की अक्षमता है या राजनीतिक दबाव? इसका जवाब तो सीबीआई ही दे सकती है। आखिर यही हकीकत है भ्रष्टाचार की लड़ाई की। क्या इन्हीं तैयारी की बदौलत मोदी तीसरी बार सत्ता में आने का स्वप्न देख रहे हैं? व्यवस्था का ऐसा दुरुपयोग आपने कभी देखा नहीं होगा, जिसमें अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जेल में हैं। लालू के खिलाफ 20 साल पहले की फाइल खोली जा रही है और भाजपा के दोस्तों की फाइलें बंद की जा रही है। नमस्कार, मेरा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।